दोस्तों नमस्कार। भारत की संसद से आपका स्वागत है। मित्रों, आज संसद के दोनों सत्र बहुत शांति से और सुचारू रूप से चल रहे हैं और शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। 2 दिन बर्बाद हुए और अपोजिशन ने एसआईआर को लेकर डिमांड की थी कि उनको चर्चा हो और उस कारण उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया। तो कल शाम को जब बीएससी की मीटिंग हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तो उसमें तय हो गया कि 2 विषयों पर चर्चा होगी। एक विषय है वंदे मातरम, जो राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो 8 तारीख को यानी सोमवार को उस पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री चर्चा की शुरुआत करेंगे। और दूसरी जो चर्चा होगी वो होगी इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर। एसआईआर को लेकर नहीं हो सकते, क्योंकि एसआईआर प्योरली इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है। उसके लिए यहाँ संसद में कोई जवाब देने नहीं आएगा, तो इसलिए एसआईआर को लेकर चर्चा नहीं होगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर चर्चा होगी कि चुनाव में सुधार कैसे किया जाए, उस पर चर्चा होगी। उस पर लोग स्वाभाविक सी बात देंगे, एसआईआर पर बोलेंगे। तो ये सहमति हुई। उसके बाद आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत सुचारू तरीके से भी प्रश्नकाल चला और शून्यकाल चल रहा है। और इसके बाद अभी लंच के बाद यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जो 1944 में संशोधन करेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेंट्रल एक्साइज यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल है, विधेयक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि जो अभी जीएसटी लागू है इस देश में, और जीएसटी जो सिन आइटम है यानी जो हानिकारक वस्तुएं हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू के उत्पाद, सिगरेट और चुरूट, चविंग, तंबाकू चबाने वाला तंबाकू, हुक्का, गर्दा, जो जर्दा होता है, जर्दा, और आपके जो सेंटेड टबैको जो सुपारी होती है, उन सब पर सिन टैक्स लगता है। तो अभी जो जीएसटी दरें लागू हुई हैं, उस जीएसटी दरें मुख्य तौर पर 2 हुई हैं। एक तो आपकी 5% और दूसरा 12%, और जो बाकी दरें थी 18 को घटाकर 12 कर दिया गया था। और जो 28% दर थी वो सिन आइटम पर थी, यानी जो लग्जरी और सिन आइटम थी उस पर थी। तो अभी जो क्षतिपूर्ति बिल है, यानी जो कंपनसेशन जीएसटी कंपनसेशन एक्ट था, उसके हिसाब से 2017 से लेकर और 2025 तक कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था अगर किसी राज्य को नुकसान हो रहा था। अभी तो किसी राज्य को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इसको बढ़ाकर कर दिया गया था कि 1 मार्च 2026 तक ये कंपनसेशन सरकार देगी, राज्यों को देगी। और उसके बाद इस कंपनसेशन को, जब ये कंपनसेशन ख़त्म हो जाएगा 1 मार्च 2026 को, तो उसके बाद जो राज्यों का हिस्सा है वो राज्यों को जाएगा, केंद्र का हिस्सा वो केंद्र को आएगा। लेकिन एक जो उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो सिन आइटम है, जो हानिकारक वस्तुएं हैं, जो तंबाकू नशे की सामान है, जो बीमारी, जो हानिकारक चीज़ें हैं, जो अभी आपको बताया तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद हैं, उन पर जो लगा हुआ टैक्स है, जो सेस है, यानी 28% प्लस सेस, वो कहाँ जाएगा? तो सरकार ने कहा कि वो कम ना हो, यानी आपके तंबाकू का दाम कम ना हो, तंबाकू का दाम कम ना हो, सिगरेट का दाम कम ना हो। इसलिए सरकार ने उसकी जगह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944 में संशोधन करने का निर्णय किया है। और इस एक्ट के अनुसार ये जो सिन आइटम है, हानिकारक हैं, इन पर जो जीएसटी है वो बढ़कर 40% हो जाएगा। जो 28 है अभी, वो बढ़कर 40 हो जाएगा। और जो सेस है वो भी रहेगा। और इसके अलावा जो सिगरेट है, चुरूट है और सिगार है, इनके जो इनके सेट होते हैं, यानी 1000 का जो सेट होता है, उस पर अभी 5000 रुपये सेस लगता था। यानी 1000 का जो सेट होता है वो 5000 लगता है, उस 5000 को बढ़ाकर 11000 कर रहे हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा। और जो कच्चा तंबाकू है, जो रॉ तंबाकू होता है, उसको जब बाज़ार में जाता है तो उसको और चीज़ें लोग बनाते हैं, जैसे अब खैनी बना देते हैं लोग। कच्चा तंबाकू से खैनी को घोट कर लोग खाते हैं, तो उस पर भी जो टैक्स है उसको भी 100% करना है। तो ये इस लिहाज से कि जो सिन आइटम है, हानिकारक आइटम है, उसको हम कैसे लोग उसका इस्तेमाल न कर पाएँ, खासकर जो युवा हैं वो न कर पाएँ, इसलिए ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संशोधन इसमें हो रहा है।
और तीसरी बात दोस्तों ये है कि अगर अगर संसद का सत्र नहीं चलता है, संसद में हंगामा होता है, तो आपको पता है कितना लॉस होता है। लोकसभा में 1.5 करोड़ 1 घंटे का और राज्यसभा में 75 लाख रुपए 1 घंटे का नुकसान होता है। तो पिछले 5 साल का अगर हम अध्ययन करें तो करीबन 225 करोड़ अभी तक वेस्ट यानी पानी में घुल चुके हैं, मिल चुके हैं, जो टैक्स पेयर का महीना पसीनों का कमाया पैसा है। और इससे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई संसद है, इसमें आप चर्चा करने के लिए आओ, डिस्कस करो, अपनी जो जनता की आवाज़ है उसको उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो कुछ इशू पर अननेसेसरी जो शोर शराबा होता है, एडजॉर्न कराने की होड़ लगी रहती है, वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। और आज जैसे हाउस चल रहा है, कितना अच्छा हाउस चल रहा है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है और सब लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं, अपना अपना इशू उठा रहे हैं। अभी 0 ओवर में कई सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, सरकार उसका जवाब देती है, उसमें उसका जो परिणाम होता है वो जनता के हित में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा बहुत अच्छा चलेगा। और आज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अमेंडमेंट बिल है वो भी पास हो जाएगा। और उसके बाद फिर 8 तारीख को जब वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये सन्यासी आंदोलन पर उन्होंने लिखी थी। उन्होंने गीत अलग लिखा था, सन्यासी आंदोलन पर उन्होंने किताब अलग लिखी थी। और उस किताब में बाद में उन्होंने इस गीत को शामिल कर लिया था उन्होंने। तो बंकिम चंद्र जी ने इस किताब को 150 साल पहले लिखा था। 150 साल से हमारी आज़ादी का तराना था ये वंदे मातरम। तो वंदे मातरम पर 8 तारीख को चर्चा होगी, 9 को चर्चा होगी SIR पर। तो हम उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई जवाब ज़रूर दीजिएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।